ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र की महिलाओं के विषय में। रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनके संतानें कैसी होती हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, साथ ही साथ इनका भाग्योदय कब कब होता है। तो आइए बात करते हैं। चूँकि रोहिणी नक्षत्र ये नक्षत्र में चौथा नक्षत्र है, इस नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, इसलिए ऐसी महिलाएं जो रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो सुंदर होती हैं, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है और उनकी आँखों में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय शक्ति होती है। ये मध्यम कद की होती हैं और बहुत ही विचारवान और सभ्य होती हैं। क्योंकि ये महिलाएं बहुत स्वतंत्र विचार की होती हैं, इनको दूसरे का सलाह या दूसरे का मार्गदर्शन कभी पसंद नहीं आता है। यह बिल्कुल स्वच्छंद रूप से जो करती हैं वही सत्य है। इसलिए ये कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो कभी कभी अपने जिद्दी स्वभाव के कारण कभी कभी इतना दुख मोल ले लेती हैं कि खुद ही मुसीबत में फंस जाती हैं। ऐसी महिलाएं घर के कार्य में दक्ष होती हैं, साथ ही साथ ये बहुत होशियार होती हैं, लेकिन ये चूँकि जिद्दी स्वभाव होता ही है, इसलिए ये कभी भी अपना कोई भी काम पूर्व नियोजित नहीं करती हैं। कोई भी काम बनाएं कि करना है इनको, ये बस काम आया और चालू, कोई प्लानिंग नहीं करती हैं। फिर भी ये समाज के लिए अच्छी काम करती हैं, समाज के लिए अच्छी मार्गदर्शक होती हैं, लेकिन कभी कभी ये अनिर्णय के कारण ये नुकसान भी उठाती हैं। अब हम इनके धन भाव के बारे में बात करेंगे। धन, परिवार, कुटुंब, वाणी। चूँकि ऐसी महिलाएं कर्मठ होती हैं, मेहनती होती हैं, परिश्रम में इनको कोई पीछे नहीं रख सकता है। ये वैसे तो बहुत मधुरभाषी होती हैं, लेकिन अगर इनके परिवार का कोई सदस्य इनको एक बार गुस्सा दिला दे तो ये आसानी से शांत नहीं होती है। एक बार गुस्सा आ गया इनको तो आप ये समझ लीजिए कि इनका ये गुस्सा कुछ दिन वाला है। ये नहीं कि अभी सुबह गुस्सा किया तो शाम तक फिर नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये महिलाएं अपने जिद पे अड़ी रहती हैं। जिस चीज़ के लिए ये जिद करती हैं, अंतोगत्ता इनके परिवार वाले वो जब इनकी जिद पूरी करते हैं तब जा कर के ये शांत होती हैं। धन, अब चूँकि यह है कि धन कमाने में भी ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं और परिवार की सेवा करती हैं। ऐसा नहीं है कि सेवा ना करें, लेकिन यह है कि इनको प्यार से, दिमाग से इनको नियंत्रण किया जा सकता है। इनको आप किसी भी तरह की चालबाजी से या इस तरह चाटुकारिता से तुरंत ये पकड़ लेती हैं। इसीलिए ये महिलाएं किसी के चापलूसी में कभी आती नहीं हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब मैंने चूँकि बताया कि रोहिणी नक्षत्र की महिलाओं को भाई अवश्य होता है। भाइयों का और इनका प्रेम भी खूब रहता है, आपस में ये खूब झगड़ती भी हैं, लेकिन यह है कि ये भाई के प्रति नम्र रहती हैं। भाई की बातों को ये उतना ध्यान नहीं देती हैं जितना अन्य किसी की बातों पर ये जिद करती हैं, ऐसा भाई पर नहीं। हाँ, पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ये खेल कूद आदि की भी रुचि रखती हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में इनको सिर्फ अवसर मिले तो ये सबसे अग्रणी रहती हैं।
यही कारण है कि ये अपने बातचीत के अलावा भी अपने कार्य में भी बहुत दक्ष होती हैं। जिस कार्य को ये अपने हाथ में ले लेंगी उस कार्य को ये पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी, अपना पूरा जी जान लगा देंगी। हाँ, अब ये है कि चूँकि ये कोई प्लानिंग करके काम नहीं करती हैं, इसलिए अक्सर करके इनको नुकसान भी झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये अपनी हिम्मत नहीं हारेंगी। एक बार किसी कार्य में फेल हुई तो दोबारा प्रयास करेंगी, प्रयास करती रहेंगी। इनकी यही एक विशेषता है कि ये प्रयास में कभी पीछे नहीं हटती हैं और एक न एक दिन ये सफलता जरूर अर्जित करती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब चूँकि ऐसी महिलाओं को माता का सुख थोड़ा मध्यम होता है। अगर माँ है तो माँ के साथ इनके विचार कभी कभी नहीं मिलते हैं। यही एक नक्षत्र की महिलाएं हैं जो अपनी माँ से भी अगर कहीं झगड़ा कर ली या किसी बात पे तू मैं हो गया तो कई दिनों तक ये अपने गुस्से को बरकरार रखती हैं। इनकी माँ जब तक इनसे क्षमा या मतलब इस तरह से इनको प्यार दुलार वापस बातचीत करना नहीं प्रारंभ करती है तब तक ये बात नहीं, कभी कभी तो ये भोजन तक त्याग देती हैं। इनकी इतनी जिद्दी स्वभाव होता है कि ये अपने मित्रों के से भी अगर किसी बात पे ये नाराज़ हुई, आप सिर्फ रोहिणी नक्षत्र की महिलाओं को देखेंगे, अगर ये किसी बात से नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गए और सामने वाले ने सॉरी नहीं बोला, माफ़ी नहीं मांगा, ये दोस्ती तोड़ने में थोड़ा भी हिचक नहीं करती हैं। चाहे कितनी भी पुरानी इनकी सहेली हो, कोई भी दोस्त हो इनका पुराना हो, लेकिन अगर इनकी बात अब ये अपनी मनमानी कर रही तो भी हाँ में हाँ मिलाना ही है। इनका विरोध, दोस्ती ख़त्म। इसी कारण इनकी महिलाओं की बहुत अधिक सहेलियां नहीं होती हैं। वैसे कुछ सहेलियां ऐसी होती हैं जो इनके बारे में जानती हैं और वो बचपन से इनकी सहेली रहती हैं, इनसे बातचीत करती रहती हैं। लेकिन यह है कि वो भी एक प्रकार से यह बात को समझती हैं कि इनका किसी बात पे विरोध करने का मतलब दोस्ती ख़त्म। तो जो समझदार चालाक सहेलियां हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो रोहिणी नक्षत्र की हैं, इनकी चापलूसी करो तो ये पैसा धन खर्च करने, खिलाने पिलाने में पीछे नहीं रहती हैं। तो जो चालाक सहेलियां हैं वो इनकी अच्छा खासा मक्खन पालिश करते हुए, इनकी प्रशंसा करते हुए इनसे धन खर्च कराएंगी, खाएंगी पिएंगी और तारीफ़ें कि इनकी पुल बांधेंगी। इसलिए ये बहुत प्रसन्न रहेंगी उन सहेलियों के प्रति। हाँ, ये है कि अगर ये अपनी सहेली मित्र से कोई वादा करती हैं तो ये उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगी। उसमें ये कोई भी चीज़ बलिदान करने से पीछे नहीं हटती हैं। इनको वाहन का भी सुख मिलता है, वाहन की ये शौकीन भी होती हैं। और मैंने आपको बताया कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा बहुत प्रेम करता था। यही कारण है कि इनको इनके दोस्त यार इनसे कभी भी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा इनके साथ रहकर बातें करना। और चूँकि इनका एक बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है, बहुत ही लुभावना, तो इस कारण भी इनकी सहेलियां मित्र इनके आसपास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पंचम भाव, विद्या भाव, संतान भाव। अब क्योंकि पंचम भाव जो विद्या भाव है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं पढ़ने लिखने में होनहार होती हैं। ये मेहनत करती हैं, अच्छे से पढ़ाई करती हैं, याददाश्त इनकी बहुत अच्छी होती है। इस कारण यह अपने पढ़ाई के दौरान अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर से पास होती हैं। और अगर ये कहीं ज़्यादा प्रयास करें तो ये बिल्कुल अव्वल नंबर पे निकलती हैं। इनकी यही विशेषता है कि ये देखा देखी अपनी सहेलियों से प्रतिस्पर्धा करेंगी और उससे अधिक अंक लाने का कोशिश करेंगी, और उसके लिए ये दिन रात पढ़ाई भी करती हैं। और
उस पढ़ाई से इनको सफलता भी अर्जित होता है। कभी कभी तो ये बहुत अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त करती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जाती हैं और वहाँ भी ये अपने अनुसार ही काम करती हैं, वहाँ भी किसी तरह। लेकिन यह है कि इनके ज्ञान और मेहनत का सम्मान होता है। अब संतान के बारे में देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं की शादी अगर कहीं लव मैरिज हुई है तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के ये दाम्पत्य जीवन दुखद हो जाता है, कभी कभी तो बहुत अधिक दुखद हो जाता है। परंतु यह है कि इनके संतान समय से होते हैं और इनके संतान बहुत गोरे होते हैं, इनसे भी अधिक गोरे सुंदर। आप देखेंगे कि इनके बच्चे बहुत गोल चेहरा, बहुत चमकीली आंखें होती हैं और वो बच्चे इतने सुंदर लगते हैं कि कोई भी उनको बड़ी आसानी से उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उनके बच्चों को गोद में लेना, खिलाना हर लोगों की इच्छा जागृत होती है। वैसे ये दूसरे लोगों को, अपने बच्चों को छूने भी नहीं देती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत संकालु विचार की होती हैं रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं। इसलिए इनके बच्चों को ये बिल्कुल हमेशा अपनी नज़रों में ही रखेंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा खेलने गया तो भूल जाएं या कोई ले गया, ये बहुत उसकी बारीकी से ध्यान रखती हैं। इसलिए इनके बच्चे वैसे तो सुरक्षित सुखी होते हैं, आगे चल के वो जीवन में उन्नति करते हैं और सफल भी होते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा। अब चूँकि रोहिणी नक्षत्र की महिलाओं को वृद्धावस्था में टांगों में दर्द, सीने में दर्द और कमर में दर्द इत्यादि की बीमारी, टीबी भी कभी कभी हो जाती है जब ये किसी बात पे बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं बेवजह का, या किसी ने इनको धोखा दिया, या ये किसी को प्रेम करती हैं और वो इनका प्रेम अधूरा रह जाता है, तो ये सब बीमारियां इनको घेरती हैं। चूँकि ऐसी महिलाएं अपने जिद्दी स्वभाव के कारण ये अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करती हैं। एक बार अगर इनसे कोई दुश्मनी कर लिया तो ये जब तक बदला नहीं ले लेंगे, बदला भी बहुत कठोर, ये नहीं कि छोटा मोटा ऐसा, ये अपनी जिद के कारण इतने गुस्सैल स्वभाव होती हैं कि अपने दुश्मन को ये पूरी तरह से बर्बाद करके तभी दम लेती हैं। इसीलिए कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, अगर उनसे किसी की दुश्मनी हो गई तो वो खुद तो बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन सामने वाले का को भी नेस्ताभूत करके ही रहेंगी। इस कारण ये देखा गया है कि ये कभी कभी मानसिक तौर पे भी इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो भी इनको बेचैनी आदि अनिद्रा की बीमारी भी आ जाती है। हाँ, अब ये रही कि इनको माँ का सुख तो मिलता ही है, मामा वगैरह का भी अधिक सुख प्राप्त होता है। पिता के सुखों में कुछ कमी होती है, कभी कभी तो पिता के साथ भी कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि जो रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं होती हैं ये सुंदर होती हैं, मिलनसार होती हैं और अपने पति को ये बहुत सम्मान करती हैं। पति शुरू में तो इनको समझ नहीं पाता है, इसलिए कभी कभी इनके विचारों में कमी आता है, परंतु जैसे वो ये समझ जाता है कि ये बहुत जिद्दी स्वभाव की लड़की है, इसको समझा के ही प्यार से ही काबू में किया जा सकता है, तो वो फिर अपना यही फार्मूला जीवन भर, इनका गुस्सा हुआ तो तुरंत वो नंबर पड़ जाएगा, भाई ठीक है तुम ही जो करना है करो, फिर ये शांत हो जाती हैं। पति के मामले में ये अपनी जिद्दी स्वभाव को नहीं रखती हैं, उसके द्वारा ये समझाने पे मान जाती हैं, लेकिन ये है कि अगर इनको कभी भी गलत भला कोई बोल दिया तो ये अपने क्रोध को रोक नहीं पाती हैं। ये भी अपनी जिद में आके गुस्से में कुछ भी आग बबूला हो जाएंगी, कुछ भी बार बार कर देंगी, बोल देंगी। हाँ, ये है कि बाद में ये पछताती ज़रूर हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता आप देखेंगे कि
अपने बच्चों के सामने ये पति से लड़ाई नहीं करती हैं। जब बच्चे नहीं रहेंगे, मौके की तलाश में रहेंगी, अपने बात जब तक ये अपनी कह नहीं लेंगी, शांति से बैठेंगी नहीं। लेकिन यह है कि अपने बच्चों का ये पूरा लालन पालन पोषण का ध्यान रखती हैं और अपने बच्चों को अपने मन मुताबिक ढालती हैं। इनका पति नम्र स्वभाव का होता है, कम बोलने वाला होता है और इनकी आदत सम्मान करता है। ये ज़रूर है कि पति कभी कभी अंदर से गुस्से में रहता है, लेकिन वो इनको कोई बात कहने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण देगा, फलानी ऐसी हुआ, धमाके ऐसा हुआ, लेकिन डायरेक्ट इनको नहीं कहेगा। हाँ, यह है कि ये अपने काम में, पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं, इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता है। इसमें कोई बहुत अधिक तकलीफ़ नहीं होती है। दुर्घटना स्थान, एक्सीडेंट स्थान, मृत्यु स्थान। अब मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि की महिलाएं वाहन चलाने आदि की शौकीन होती हैं। इनको हर काम, हर नई चीज़ करने में शौक़ होता है, लेकिन जहाँ तक है वाहन आदि चलाते समय ये सावधानी रखती हैं। इनको अगर कोई उत्तेजित भी करे, ज़ोर से चलाओ, तेज़ चलाओ, तो ये बुरा मान जाती हैं। लेकिन ये चूँकि समझदार बहुत होती हैं, इनको पता है कि ध्यान हटा दुर्घटना घटा, तेज गति दुर्घटना का कारण, इसलिए ये सब गलतियां नहीं करती हैं। आप देखेंगे चंद्रमा उच्च का, मैंने आपको बताया कि रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं अगर कम पढ़ी लिखी भी हैं तो भी बहुत समझदार हैं। इनकी बुद्धि बहुत होती है। ये सामने वाले की बात की टोन से आप निर्णय तुरंत ले लेती हैं कि ये आदमी मेरा नुकसान करेगा या हेल्प करेगा। इसी कारण ऐसी महिलाएं अगर गुस्से में आ जाएं तो फिर ये गाड़ी वाड़ी चलाते समय भी तीव्र गति से चलाती हैं, लेकिन यह सावधानी रखती हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान, पूजा पाठ। अब चूँकि रोहिणी नक्षत्र जिसको चंद्रमा बहुत प्रेम करता है, उसी तरह ये भगवान की पूजा पाठ करती हैं, लेकिन उतने नियम की पक्की नहीं होती हैं कि प्रतिदिन पूजा करना ही है। हाँ, मन में आया तो भगवान की पूजा करेंगी, वैसे दिया बाती आदि जो दैनिक क्रिया है ये करती रहेंगी। इसमें ये खुद भी करेंगी, अपने बच्चों को भी सिखाएंगी। लेकिन बहुत गूढ़ ध्यान, मंदिर में जाना और वहाँ बैठ के ध्यान लगाना, ये सब इनको कम पसंद होता है। क्योंकि ये भाग्यवान होती हैं, भाग्य से इनको कुछ न कुछ धन भी प्राप्त होता रहता है, भाग्य इनका साथ देता है। इनकी एक विशेषता आप देखेंगे कि ये पहनने ओढ़ने अच्छे अच्छे वस्त्रों की बड़ी शौकीन होती हैं और भाग्य से, संयोग से इनको ये सब प्राप्त भी होता है और ये उसको धारण भी करती हैं। कर्म स्थान, पिता स्थान, नौकरी। अब ऐसी महिलाएं वैसे तो नौकरी करती हैं, तो नौकरी में भी ये डिजाइनर या कोई भी कपड़े का अच्छा ड्रेस, दूध, होटल आदि तरल चीज़ों के व्यवसाय में ये बहुत आगे जाती हैं। रासायनिक चीज़ों में भी ये नौकरी करती हैं, उसमें भी ये बहुत आगे जाती हैं। अगर ये व्यापार करती हैं तो स्वतंत्र व्यापार करेंगी, साझेदारी इनको करना पसंद नहीं होता है, क्योंकि अक्सर करके इनको जो साझेदार होते हैं वो इनको धोखा देते ही हैं। जहाँ तक नौकर भी अगर ये रखेंगी तो नौकर भी इनके विश्वास पात्र बहुत कम निकलते हैं। इसीलिए इन लोगों को अपने नौकर रखते समय बहुत अच्छी तरह जांच परख करके ही रखनी चाहिए। जहाँ तक सास ससुर पिता का सम्मान है, तो इनके भी जहाँ शादी होती है वो एक धनी परिवार, मध्यम अच्छे परिवार के लोग होते हैं और अपने ऊपर वो निर्भर होते हैं और इनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी उनका सम्मान करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन वैसा पितृभक्ति वाली सेवा नहीं कर पाती हैं, आलसी होती हैं। और थोड़ा हमने आपको बताया कि ये इनकी प्रशंसा करो तो ये दिन रात सेवा करेंगी। इनकी बस यही एक कमी है, इनकी प्रशंसा करते रहो, हाँ बहुत अच्छी है, वाह क्या सेवा किया, तो फिर ये जान दे देंगी, सेवा करेंगी, रात दिन एक कर देंगी।
लेकिन विरोध किया तो सेवा तो ठीक है, ऊपर से झगड़ा भी कर लेंगी। लाभ स्थान बड़ा भाई, अब चूँकि रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं लाभ के क्षेत्र में सतर्क तो होती हैं, लेकिन यह है कि ये कोई नियमबद्ध से अपना कोई व्यापार नहीं करती हैं। जो मन में इनको व्यापार पसंद आया, वैसे तो ज़्यादातर फैशन डिजाइनर, टीवी आदि क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ये बहुत आगे जाती हैं। दूध का व्यापार हुआ, पानी का व्यापार हुआ, कोई भी जलीय समुद्र से निकलने वाली चीज़ों आदि के व्यापार में ये अपार धन कमाती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो धन अच्छा कमाती हैं, लेकिन थोड़ा बचाने में संकोच करती हैं। लेकिन यह है कि ये आज का देखती हैं, कल के बारे में बहुत कम सोचती हैं। फिर भी ये कुछ न कुछ अपने भविष्य के लिए धन बचाती रहती हैं। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान। अब यह देखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र की महिलाओं को यात्रा करने का शौक़ भी होता है और ये यात्रा खूब करती भी हैं। कभी कभी तो इनको विदेश की यात्रा करने का भी अवसर मिलता है, विदेश भी जाती हैं। हाँ, यह है कि ये अपने यात्रा के दौरान खरीद फरोख्त बहुत करेंगी, जो पसंद आया खरीद लिया। ये नहीं देखेंगी कि ये चीज़ कैसा है, क्या है, भले वो डुप्लीकेट है या गलत है, लेकिन इनको पसंद आ जाए बस। पसंद आया तो पैसा तो भगवान दया से रहता ही है, खरीद लेती हैं। अपने बच्चों के लिए भी खरीद लेंगी, यहाँ तक कि अपने द्वारा खरीदे गए कपड़े को पति को भी देती हैं। तुम ये पहनो अच्छा लगेगा, वो पहनो अच्छा लगेगा। पति कोई चीज़ ले आवे तो उसमें 365 कमी, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, लेकिन ये जो ले आवें वो इनकी प्रशंसा कर दो तो बहुत प्रसन्न। अगर ये बोल दो कि ये गलत हो गया, ठग गए, तो गुस्सा करेंगी। यही कारण है कि ये अपने खर्चे पर नियंत्रण कभी नहीं रखती हैं। और वैसे देखा जाए तो इनका 18 साल से 35 साल का जो समय होता है, बहुत संघर्ष वाला समय होता है। इसके बाद इनके जीवन में सुखों का आगमन प्रारंभ हो जाता है और आप देखेंगे कि महिलाओं की आयु भी बहुत लंबी होती है। 55 से लेके 65, कोई तो 75 साल तक ये बहुत अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। उसके बाद ये धार्मिक लाइन में चली जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ करना आदि। ये है कि इनके बच्चे भी, वैसे तो इनका चिड़चिड़ा स्वभाव होता ही है, परंतु इनके बच्चे इनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानते हैं और जीवन पर्यंत इनका सेवा करते रहते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को रोहिणी नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जो बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरा ये वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए।